हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल वे लॉ में। आज हम बात करेंगे भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो, हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका, यानी कि आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आंसर होगा सी, यानी कि वीनस, शुक्र। पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध, यानी कि ए। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर बी, यानी कि पृथ्वी। सातवां क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि कोपरनिकस। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपसौर के दौरान। इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो यानी कि मंगल, यानी कि बी आंसर राइट होगा। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बृहस्पति। 11वें क्वेश्चन की बात करें, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि शनि। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लौ। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सिंगापुर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। 15वें क्वेश्चन की बात करें, ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5 घंटे 30 मिनट का। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के दैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? 1 घंटे का, यानी कि ए। 17वें क्वेश्चन की बात करें, एक दशांतर को पार करने में दो स्थानों को के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जलयोजन। 19वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप जो है। 20वें क्वेश्चन की बात करें, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि क्रेटर। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? यानी कि 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। 22वें क्वेश्चन की बात करें, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का ये उदाहरण है। 23वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। 24वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। 25वें क्वेश्चन की बात करें, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो दर्रा कहा जाता है उसे। 26वें क्वेश्चन की बात करें, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सी, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। 27वें क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? यानी कि क्षोभ मंडल में होता है। आंसर ए होगा। 28वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल, यानी कि डी। 29वें क्वेश्चन की बात करें, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो आयन मंडल, यानी कि ए। 30वें क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? बी, यानी कि बहिर्मंडल नाम से। 31वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना जाता है? डी, यानी कि 2010 को। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ऊष्मा का संवहन के कारण। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है?
कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से किस एक सीमा की कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ए यानी कि आर्मेनिया। 35वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? अरल सागर यानी कि डी आंसर होगा। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? सी यानी कि कील। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पास लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? डी यानी कि पनामा नहर। 38वें क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि पुत्राजाया। 39वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी ही नहीं है? तो बी सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया यानी कि डी। 41वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशिया होगा, ठीक है, द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा सी ए सोलोमन द्वीप। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? डी मरुटिब्बा यानी कि ड्यून। 43 क्वेश्चन की बात करें तकला मकान महोत्सव किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि चीन में। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो बी यानी कि 5। अटाकामा महोत्सव किस दक्षिण अमेरिका देश में है? चिली में। निम्नलिखित में से किस अभिकृत देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? चाड की। कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ए बास जलडमरू मध्य हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा। निम्नलिखित में से कौन महासागर द्वारा धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं बह जाती है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि पेरू धारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? सी केनारी। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा यानी कि राइट आंसर होगा ए। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है यानी कि ए। 54 क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो डी यानी कि राइन। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? बी मलेशिया में नहीं बहती है। 56वें क्वेश्चन की बात करें एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? डी साल्विन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो अमेजन नदी सबसे लंबी है। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? बी खार्तूम। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? डी जिम्बाब्वे। डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? डी शीशम। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? शी प्रेयरीज। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? सी अर्जेंटीना। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि गैम्बिया की। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? ए उत्तर पूर्वी भारत। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कनाडा। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? बी यानी कि कनाडा। 70 क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सी ईंधन कोशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 71 क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? डी यानी कि ईरान। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा यानी कि डी ऑप्शन सही है। 73 क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो सी यानी कि जापान। 75 क्वेश्चन की बात करें मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? बी यानी कि स्वेज। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो ये लोग आप जानते ही हैं। ए ऑप्शन सही है। जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? ए यानी कि ऑटोबान कहते हैं। 78 क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है?
यानी कि भारत में आप लोग जानते हैं। 79 क्वेश्चन की बात करें, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? बी यानी कि कान का प्रयोग नहीं। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समास समष्टि है? उत्तर भारत, मतलब उसका उत्तर होगा भारत, यानी कि सी। 81 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश है? सी यानी कि पाकिस्तान। 82 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश है? बी यानी कि कुवैत। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 84 क्वेश्चन की बात करें, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बी यानी कि कांगो। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि फिनलैंड। विश्व की चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? डी यानी कि क्यूबा। अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? डी यानी कि सूडान। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? बी यानी कि जापान। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा ए कोयम्बटूर में। तो 90 क्वेश्चन, विश्व की कावा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? बी यानी कि साओ पालो। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण का भारत का इथोपिया कहा जाता है? बी यानी कि मध्य प्रदेश को। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? सी यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 93 क्वेश्चन की बात करें, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सी यानी गुजरात। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आप लोग जानते हैं रेड क्लिफ लाइन है। इनमें से कौन सा देश भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? सी यानी कि बांग्लादेश। 96 क्वेश्चन की बात करें, निम्न नगरों में से कौन सा एक कर्क रेखा निकटतम है? बी यानी कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रशासित प्रदेश नहीं है? तो आप लोग खुद आंसर बताइएगा कमेंट में। 98 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड है। 99 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? डी यानी कि जम्मू और कश्मीर। तो ये थे ओवरऑल 100 क्वेश्चन दोस्तों। इसी तरह और भी क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।